know how many times in my life I'll get this opportunity, so I want to take full advantage of it. Each and every person here, all the members of the crew, people from Eros who made this event possible, each and every person that has paired with all of us and worked very hard for this film. It's been a childhood dream of mine to work with my family, to make them proud of me, to be able to stand up on stage for the first time, be able to share a podium with my family members, hopefully in a deserving position. I just want to thank each and every person affiliated to give this opportunity for my dream of a 5-year-old kid that I was to get fulfilled today. I'll never get to say this ever again. I don't know when I'll get these opportunities. So thank you everybody who's helped us put Tevar together. Thank you each and every person. And today I can finally sit with my father on the stage and talk about work. And with Sanjay Chachu and Jahan and everybody concerned with this film. So I'm really, really happy and thank you everybody for coming out here and making this event a success. I don't know the fate of the film, but I'm really happy today. I just wanted to share that with everybody. And now I can stop. मनोज जी आप बताएं, इससे पहले भी बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स किए, लेकिन यहाँ पे जो रोल है, इसमें दिख रहा है वो जो एक असली विलन होता है बॉलीवुड का, वो निखर के आ रहा है. तो क्या बोलना चाहेंगे वो जो एरा वापस आई है इस कैरेक्टर के साथ? I don't know विलन क्या होता है और हीरो क्या होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया. मुझे कैरेक्टर समझ में आता है, पर मुझे जो है ये आदमी जैसा भी है बहुत ही रोमांटिक आदमी है, लेकिन उसमें गलत ये है कि खून भी करता है. उसको आप हटा दें अगर, तो ये जितना दिल से इस लड़की को चाहता है, शायद कोई उतने जुनून के हद तक चाहता है कि तभी वो किसी इतना पीछे जाता है कि चीज़ें और ख़तरनाक हो जाती हैं. इसलिए इसको करने में मुझे मज़ा आया. मैंने इसको नेगेटिव के तौर से कभी नहीं लिया. मैंने एक आदमी है जो मथुरा का आदमी है, जिसका किसी लड़की पर दिल आया है, तो उसको पूरे लवर बॉय के तरीके से ट्रीट किया है. अगर आपको डर लगता है तो ये आपकी खराबी है, उसमें कोई खराबी नहीं है भैया. थैंक यू सो मच. सोनाक्षी ओवर टू यू. आप बताएं, लाइव लोकेशंस थी बहुत सारी, मतलब ऐसा गली मोहल्ले में अचानक से शूट किया गया, तो उस समय क्या फैंस एकदम पागल हुए? सोनाक्षी है, अर्जुन है एंड पूरी टीम. I mean, कुछ मेरे को लग रहा है इसमें सीक्रेट है. देख सकते हो, मैं सिर्फ एक चीज करना चाहती हूँ. ओके, इसके पीछे राज है, आई एम श्योर. एंड व्हाट इज दैट? नहीं, I mean, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लाइव लोकेशंस पर शूट करना, बट आई थिंक अमित शर्मा एक ऐसे डायरेक्टर है जो कि एक परफेक्शनिस्ट है. असलियत ये है कि ये है देसी कलाकार, इंटरनेशनल सुपरस्टार. तो जब हम इन शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है. वहाँ पे कोई खामोश नहीं होता है, सब चिल्लाने लगते हैं, ओ सोनाक्षी सिन्हा, ओ दबंग, ओ सोनाक्षी सिन्हा. तो वहाँ पे हम शूटिंग कैसे कर पाएंगे अगर सोनाक्षी सिन्हा हमारे साथ होगी तो प्रॉब्लम. बट हमने शूटिंग की और बहुत अच्छे से की एंड नतीजा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. जिस तरह से ये लोकेशंस उभर कर आए हैं इस फिल्म में, आई थिंक अगर कहीं और शूट किया होता तो शायद ये फिल्म उतना अच्छा नहीं दिखता. एंड हैट्स ऑफ टू अमित शर्मा. मैं हालांकि जब शूट कर रहे थे तभी मुझे इनका कत्ल करना था, बट आई विल डू दैट अगेन 20 times over if I have to, if the result is this. क्या बात है. मूविंग ऑन टू अर्जुन साहब, आप बताएं जरा कि तो ये प्यार तकरार तो चलती रहती है, लेकिन मेरे को जो पता लगा है कि साथ में स्कूल में थे आप लोग, हाँ? और तब से लेके अब तक ये जो यारी दोस्ती थोड़ा. एक्चुअली सोनाक्षी इंडस्ट्री में आई इसीलिए थी ताकि इवेंचुअली मेरे साथ काम कर सके. तो आज उसका जो सपना पूरा हुआ है. वी जस्ट दिस होल फिल्म हैज कम टुगेदर ओनली फॉर दैट. सिर्फ यहीं पे ये बात आप लोगों को पता लगी है, एक्सक्लूसिव है. वो स्कूल से चाहती थी उसकी दिल, जैसे मेरा एक सपना पूरा हुआ, एक्चुअली ये सोनाक्षी का भी एक सपना था जो मैंने पूरा करवा दिया. मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकता. चलिए ठीक है. बहुत सारे लोगों के सपने. मेरी किस्मत चमकने वाली है. कोई शक. अर्जुन, अभी तक जो फिल्में आई हैं आपके तेवर अलग अलग तरीके से देखने को मिले हैं. थैंक यू. पापा की फिल्म में किस तरह के तेवर होंगे, क्या अलग किया है, वो जरा बताएंगे. सर ये तो आप जिन्होंने ट्रेलर देखा है, जो पिक्चर देखेंगे वो बता पाएंगे कि इस बार कौन से अलग अलग तेवर आपको पसंद आए या मैंने दर्शाए. एज एन एक्टर आई हैव डन एवरी फिल्म द सेम वे. सो ये फिल्म भी आई इवेंचुअली सबमिटेड टू अमित एज अ डायरेक्टर.
ये सोच के नहीं किया कि पापा की पिक्चर है तो ज़्यादा या कम करना है. एन एक्टर हैज टू हैव दैट इंटेग्रिटी कि हर रोल अच्छी तरह निभाए. ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा इमोशन इस पिक्चर में मैं ना भी चाहूँ तब भी बहुत ज़्यादा है, because it is something that I've looked forward to all my life, and I wanted to be worthy enough to do a film where I can make everybody in the family proud and take it to another level hopefully. तो वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, आप सब जो देखोगे वो डिसाइड करोगे. I have enjoyed the process like any other film, but I'm just a little more attached to this film than I'll ever be with any other film. एक सवाल मनोज जी से. मनोज जी, इससे पहले भी आपने नेगेटिव रोल किए हैं, लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध कमर्शियल विलन लग रहा है, या मतलब कैरेक्टर लग रहा है, विलन आप नहीं करना चाहते, मतलब एक अलग सा मतलब कमर्शियल सा विलन लग रहा है. आप क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या कहूँगा, आप देखोगे तो पता चलेगा. लेकिन ये जैसा मैंने अपने शुरुआती दौर में कहा कि कैरेक्टर जो है ना, ऐसा लगेगा जैसे मथुरा का है, उस जगह का है, एक इंसान है और इंसान में उसकी बहुत सारी फितरत है. बहुत सारे लोग आपको थोड़े से खतरनाक होते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई गुस्से की हद ज़्यादा पार कर देते हैं. तो ये आदमी उस तरीके का है, बाहुबली आदमी है और बहुत अच्छे घराने से आता है मथुरा के. और लेकिन एक लड़की को उसका दिल आता है और उस लड़की के पीछे ये पागल हो जाता है. पागल इस तरीके से नहीं होता है कि उसको नोच लिया, खसोट लिया, कभी उस तरीके का काम नहीं करता ये, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छे घराने से आता है, अच्छी नैतिकता है इसकी. तो उस लड़की को पाने के लिए ये किसी भी हद तक जाता है और उस बीच में जो ये लड़का आ जाता है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे इंसानी तौर पे इसको देखने की कोशिश की है मैंने. उसको लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश नहीं की है जैसा कि अमूमन किया जाता है. Sonakshi, hi, you're on your right hand side. Are you excited because you also I think you need to speak a little louder. Sonakshi, you're also making your singing debut with this film. Are you excited for that? And Arjun, you were Sonakshi's schoolmate. So have you ever heard her sing? What are your comments on that? Wait, let me answer first. I was very excited. I've actually wanted to do this for a very long time. I'm a very good bathroom singer in my opinion, I feel. So I wanted to do this for a long time, but nobody gave me the opportunity because I think they probably must have heard me at some point of time and said that no, this is not happening. But Imran Khan came and did this song for us, and it's a wonderful song, very nice song. And he was on set actually. We were shooting the song, and he was like, "There's a little part for a girl in there which needs to be sung." So I said, "Oh, which singer are you looking at?" Generally asked him a question. He was like, "No, you'll sing it." I was like, "What?" And then he's like, no, you'll sing it. I was like, are you sure? Then Amit really wanted me to sing it as well, and I guess I grabbed the opportunity. Yeah, and I had fun doing it. Yeah. Arjun, I have been very blessed. I didn't get to ever hear her sing before that. I'm very, very blessed. Thank God. मुझे आज तक नहीं मौका मिला इनकी आवाज़ गाते हुए सुनने. बहुत अच्छी बात.